एक बार पुनः आप सबों को शुभ प्रभात। हम लोग अधिगम के सिद्धांत को देख रहे थे। पिछले दिन थॉर्नडाइक को देखे, बंटूरा को देखे और फिर इसी क्रम में हम लोग पावलो के सिद्धांत को देखना चाहेंगे। पावलो सिद्धांत ये शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। एक रूसी वैज्ञानिक थे पावलो, जिन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला और इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत कहा गया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि किसी की उत्तेजना के समानांतर अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर काम करता था। उन्होंने इस क्रम में कुत्ते का प्रयोग किया। तो लिखेंगे सबसे पहले पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया। पावलोव ब्रैकेट में लिख देंगे, एक रूसी वैज्ञानिक। पावलोव ने एक रूसी वैज्ञानिक जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया और जिसके अनुसार किसी की एक्साइटमेंट, किसी की उत्तेजना के समानांतर अगर कोई सिग्नल स्थापित कर दे, तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। इसी कड़ी में पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया। अब इसको लिखना नहीं है, इसको समझना है। इसी कड़ी में पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया। कुत्ते पे प्रयोग क्या किया? ये कुत्ता को एक पिंजरे में भूखा छोड़ दिया और अब उसने उसे खाना दिया। खाना खाते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। लेकिन जब वो कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने के पहले घंटी बजाया था। तो कुछ ही दिन के बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी कि कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू होता था, मतलब कुत्ते का घंटी से अनुनाश्रय संबंध हो गया। वही जो समान प्रतिक्रिया करेगा, किसी के उत्तेजना के समानांतर अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे, सिग्नल क्या हुआ? घंटी, तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जिससे कि उसका उत्तेजना बढ़ाने में काम करता है। तो यही हुआ कि घंटी से वो उसको लगा कि अब खाना मिलेगा और घंटी बजते ही उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही है। इस तरह से कुत्ता और घंटी का संबंध स्थापित कर देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुत्ते और घंटी का संबंध, कि घंटी बजता था तब खाना मिलता था और उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता। तो यही पावलोव ने ये अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए बताया कि फूड है अनकंडीशनल स्टिमुलस है और एक कंडीशनल स्टिमुलस है। माने जब घंटी बजेगा तब उसके मुंह से लार टपकेगा और उसे भोजन मिलेगा। तो ये आपके पावलोव के सिद्धांत को इस रूप में आपको देखने की जरूरत है जो आपको मैंने अभी बताया। अब इसका स्टेज क्या है, इसका क्लासिकल कंडीशंस क्या क्या है? एक है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है? स्टेज क्या है इसका? पहला स्टेज है उद्दीपक सामान्यीकरण, कि जब कोई व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपन के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसे अलग अलग। तो यह क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण है। मतलब इसमें कोई व्यक्ति जिसमें बिना शर्त स्टिमुलस के प्रतिक्रिया सीख लेता है तो उद्दीपन के मिलते जुलते वो उसी तरह से रिस्पॉन्स करता है जैसे अलग अलग करता है। तो यह हुआ उद्दीपक सामान्यीकरण, एक जनरलाइजेशन है। एक है विलोपन। अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान न करे तो कुछ समय के बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है
और जैसे घंटी की आवाज के बाद अगर खाना न दिया जाए तो कुत्ते का लार आना बंद हो जाएगा, तो ये विलोपन है। लेकिन चूंकि उसको पता है कंडीशनल स्टिमुलस क्या है कि जब घंटी बजेगा तो भोजन मिलेगा तो लार टपकना शुरू, लेकिन वो यदि नहीं दे तो फिर उसका लार टपकना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये है आपका स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशन, विलोपन। दूसरा है विलोपन। तीसरा है विभेद, डिस्क्रिमिनेशन। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज से भोजन मिलेगा, तो अंतर पता कर लेता है कि 2 बार, एक 5 घंटी बजा नहीं, 2 घंटी से, और 2 घंटी वाले आवाज को वो समझ जाएगा कि यह खाना वाला घंटी है, और 4 घंटी वाला को समझ जाएगा ये खाने वाला घंटी नहीं है बल्कि छलावा वाला घंटी है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो स्टेज क्या है, पहला जनरलाइजेशन, उद्दीपक जनरलाइजेशन, दूसरा है विलोपन, और तीसरा है विभेद। विभेद में वो समझ जाएगा कुत्ता कि 10 घंटी बज रहा है तो कौन सा घंटी खाने वाला है और कौन सा घंटी खाने वाला नहीं है। तो उद्दीपक जनरलाइजेशन में अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति जो सीख है और अन्य जो उस उद्दीपन से मिलते जुलते जो बिहेवियर्स होते हैं उसका जो रिस्पॉन्स है उसे हम जनरलाइज्ड स्टिमुलस कहते हैं। विलोपन में कि वो मैंने कहा कि यदि कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान न करे तो कुछ समय के बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा, और जैसे कि घंटी के बाद अगर खाना न दिया जाए तो कुत्ते के मुंह से लार गिरना बंद। फिर विभेद में भी उसी तरह से कि वो ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच के विभेद को समझ जाता है। जैसे 10 घंटी बजती है तो कुत्ता कौन सी घंटी से भोजन मिलेगा वो समझ जाता है। और अंत में थैंक्स। तो क्लासिकल स्टेज ऑफ क्लासिकल क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण, सामान्यीकरण, विलोपन, और तीसरा है विभेद। तो पावलोव साहब का एक कुत्ते के प्रति जो कुत्ते और घंटी के बीच के जो संबंध है, इसी को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया। जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसी एंगल से पूछेगा। आप इन बिंदुओं को ध्यान में कर करके एक बार 2 बार फिर से रिवीजन कर लेंगे तो ना तो आपको थॉर्नडाइक में कोई समस्या होगी त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत में, जिसको हम हिट एंड ट्रायल कहते हैं, और न ही बंटूरा के सिद्धांत में किसी प्रकार की आपको कठिनाई होगी जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, और न ही पावलोव के सिद्धांत में किसी प्रकार की कठिनाई होगी जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।